नमस्कार दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं कल्कि अवतार की एक पौराणिक कथा। भगवान विष्णु के दशावतारों में अंतिम अवतार कल्कि अवतार को माना गया है। यह अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होगा और अधर्म, अन्याय तथा पाप का नाश करेगा। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब संसार में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कलयुग के प्रारंभ में ही अधर्म, अन्याय और पाप का प्रसार बढ़ने लगा। मनुष्य भोग विलास में डूबते चले गए। उनके हृदय से प्रेम और दया समाप्त हो गई। राजा स्वार्थी हो गए, ब्राह्मण अपने कर्तव्य से विमुख हो गए और साधु संतों को भी अत्याचार सहना पड़ा। चारों ओर अराजकता फैल गई। पृथ्वी देवी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंची और उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी पापियों के बोझ से दब चुकी है, धर्म का पतन हो चुका है, सत्य का लोप हो गया है और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। कृपया आप स्वयं अवतरित होकर संसार का उद्धार करें। भगवान विष्णु ने पृथ्वी देवी को आश्वस्त किया और कहा, जब कलयुग अपनी चरम अवस्था पर पहुंच जाएगा और संसार में धर्म का विनाश हो जाएगा, तब मैं स्वयं अवतार लेकर अधर्मियों का संहार करूंगा और पुनः सतयुग की स्थापना करूंगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के संबल ग्राम में एक धर्मपरायण ब्राह्मण विष्णु यश और उनकी पत्नी सुमति के घर भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और उनके जन्म के समय आकाश में दिव्य प्रकाश होगा और देवता स्वर्ग से पुष्प वर्षा करेंगे। भगवान कल्कि का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी होगा। वे अश्वारूढ़ होंगे और उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगी, जिससे वे अधर्मियों का संहार करेंगे। कल्कि भगवान का पालन पोषण ऋषियों और मुनियों के संरक्षण में होगा। वे वेदों, शास्त्रों और युद्ध विद्या में निपुण होंगे। उनका उद्देश्य अधर्म और पापियों का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। पुराणों में उनके विवाह का भी वर्णन किया गया है। जब भगवान कल्कि युवा होंगे, तब वे सिंगल द्वीप की यात्रा करेंगे। वहाँ वे राजकुमारी पद्मावती से मिलेंगे। पद्मावती एक अत्यंत रूपवान और दिव्य गुणों से युक्त राजकुमारी होंगी। उनके बीच प्रेम होगा और बाद में दोनों का विवाह संपन्न होगा। इस विवाह का वर्णन कल्कि पुराण में भी बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। भगवान कल्कि का विवाह होने के बाद वे अपनी पत्नी पद्मावती के साथ पुनः अपने जन्म स्थान संबल ग्राम लौट आएंगे। भगवान कल्कि का उद्देश्य केवल विवाह करना नहीं होगा, बल्कि उनका मुख्य कारण अधर्मियों और पापियों का संहार करना होगा। वे अपनी सेना संगठित करेंगे और अत्याचारी राजाओं और दुष्टों का वध करेंगे। उनकी सेना में देवदूत, साधु संत और धर्मपरायण योद्धा शामिल होंगे। भगवान कल्कि अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर आरूढ़ होकर युद्ध करेंगे। वे अपनी तेजस्वी तलवार से पापियों का अंत करेंगे। वे राजा शशिध्वज से युद्ध करेंगे, जो कि एक अधर्मी राजा होगा। भगवान कल्कि शशिध्वज को परास्त कर देंगे और उसकी पुत्री रमा से विवाह करेंगे। जब भगवान कल्कि समस्त अधर्मियों का संहार कर देंगे, तब संसार में पुनः सतयुग का आगमन होगा। मनुष्य पुनः धर्म के मार्ग पर चलेंगे, सत्य और अहिंसा का पालन करेंगे। देवता और ऋषि मुनि पुनः संतुष्ट होंगे। भगवान कल्कि के राज्य में चारों ओर शांति, प्रेम और सद्भाव का वातावरण होगा। धरती पुनः स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगी और मनुष्य सुख शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, आपको कल्कि अवतार की यह संक्षिप्त कथा कैसी लगी? अपने कमेंट्स और अपने विचार प्रकट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।